नमस्कार, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। एक बार पुनः हाजिर हूं मैं आप लोगों के समक्ष क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 को लेकर, यानी चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहांत से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक जो है वो ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट है, तो अभी प्लेलिस्ट जाके चेक करें अगर अभी तक आप लोगों ने उस सभी वीडियो को नहीं देखा है तो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को चैप्टर नंबर 10 से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर सवाल क्या है। देखिए सबसे पहला नंबर सवाल की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किससे जुड़ा हुआ था, आप लोग को ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए वॉरेन होस्टिंग से, ऑप्शन बी वेलजली से, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस से, या ऑप्शन डी रिपन से। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। यहाँ पे 11 और 14 दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कॉर्नवालिस से। किससे? कॉर्नवालिस से जो आपका अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 नंबर सवाल को देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। जी हाँ, संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था, और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2011 में पूछा गया सवाल है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। सिद्धू और कान्हू जो है आपका संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। 3 नंबर सवाल देखिए, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए सवाल जो है दूसरे तरह से भी पूछ सकता है, आपका सवाल जो है आंसर जो है यहाँ पे दूसरे तरह से भी पूछ सकता है। एक ही सवाल है, केवल जो है ऑप्शन को यहाँ पे लगाया गया है। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था, तो अभी आप लोग पढ़े हैं कि संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सिद्धू और कान्हू थे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? काफी इंपॉर्टेंट सवाल गाइज। यहाँ पे 12, 15 और 2020 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल तो सही आंसर की बात करिए तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी बंगाल। बंगाल, जी हाँ, भारत में अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू हुआ था वो आपका बंगाल में लागू हुआ था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है जी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 नंबर सवाल को देखते हैं। संताल विद्रोह का नेता कौन था? जी हाँ, संताल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी सिद्धू, ऑप्शन सी कालीराम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी सिद्धू जो है संताल विद्रोह का नेता था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे 15, 18, 19 और 2020 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1855, ऑप्शन बी है 1851, या ऑप्शन सी है यहाँ पे 1841, या ऑप्शन डी 1832। जी हाँ, क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर जो हो रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 1855। जी हाँ, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो रहा है जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 7 को। ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापना कब हुआ? जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापना कब हुआ था गाइज? यहाँ पे ऑप्शन ए है 1600 ईस्वी एडी में, 1605 एडी में, या ऑप्शन सी में आपका 1610 एडी में, या ऑप्शन डी 1615 एडी में। कब हुआ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापना? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका सही आंसर जो है वो है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए, यानी 1600 एडी में। कब? 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापन हुआ था, तो बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सवाल नंबर 8 को देखते हैं। कॉर्नवालिस कोड बना, कॉर्नवालिस कोड कब बना था गाइज? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 15, 17 और 20 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी ये देखने को मिल जाए, तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है। कॉर्नवालिस कोड बना था, आपका ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी 1775, ऑप्शन सी 1805, या ऑप्शन डी 1793। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है।
कॉर्नवालिस कोड जो है आपका ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में जो है कोड बना था, तो बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल को देखते हैं। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतया जो लोग रहे थे वो थे आपका, राजमहल का पहाड़ी में जो लोग रहे थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है पहाड़ियों और संथाल लोग, ऑप्शन बी है आपका पहाड़ी और भील लोग, ऑप्शन सी है पहाड़ी तथा अंग्रेज लोग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? गाइस जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल अगर सही आंसर की बात करें तो गाइस यहाँ पे सही आंसर जो हो रहा है वो आपका ऑप्शन ए पहाड़ियों और संथाल लोग। कौन? पहाड़िया और संथाल लोग जो आपका राजमहल के पहाड़ियों में मुख्यतः जो है निवास करते थे, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है। आगे देखिए 10 नंबर सवाल को। कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह क्या है? जी हाँ, कंपनी काल में अक्सर जो है शक्तिशाली लोग यानी जमींदारों के लिए जो वर्ड जो होता है वो जो प्रयोग किया जाता था बुलाने के लिए या संबोधन करने के लिए, वह वर्ड क्या होता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ पे कोतवाल, ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे राजा, ऑप्शन सी है आपका रैयत, या ऑप्शन डी जोतदार। क्या होगा इसका सही आंसर? का जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल अगर सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी राजा। क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। तो बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? जी हाँ, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ पे 95%, ऑप्शन बी है 99%, ऑप्शन सी है 75%, या ऑप्शन डी 39%। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी 95%। जी हाँ, 95% बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। बिल्कुल याद रखना आप लोग को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12 नंबर सवाल को देखते हैं। इस्तमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी? ऑप्शन ए है 75%, ऑप्शन बी है 95%, ऑप्शन सी है 15%, या ऑप्शन डी 45%। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी 75%। जी हाँ, 75% बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर यहाँ पे 13 को देखते हैं। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था, चार्ल्स कॉर्नवालिस का जो है जीवन काल था कब से कब तक था, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए 1838 से 1905, बी है आपका 1738 से 1805, सी है आपका 1638 से 1705, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो रहा है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी 1738 ईस्वी। 1738 से लेकर 1805 ईस्वी। ओके, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जो है जीवन काल 1738 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच रहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 14 को। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? जी हाँ, सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? गाइज यहाँ पे ऑप्शन है आपका रैयत, ऑप्शन बी है कंपनी, ऑप्शन सी है जमींदार, या ऑप्शन डी इक्केतदार। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल तो बिल्कुल आप लोग का अगर सही आंसर पता हो तो जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर की बात करें गाइज तो मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, यानी रैयत। जी हाँ, सवाल में ही आंसर छुपा हुआ था। सिक्किमी रैयत की बंगाल में जो है जमीन पट्टे पर देने वाला जो थे वो आपका रैयत थे, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15 नंबर सवाल को देखते हैं। अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? ऑप्शन ए दीवान, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी कोतवाल, या ऑप्शन डी मनसबदार। क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ जमींदार। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल को। प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? प्रायः जोतदार जो थे वो कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए गांव में, ऑप्शन बी शहरों में, ऑप्शन सी महानगरों में, या ऑप्शन डी कस्बों में। बिल्कुल आप लोग को सबको पता होगा जोतदार जो है वो प्रायः गांव में ही रहते थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17 नंबर सवाल को देखते हैं। महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल था। आपका राजा महाराजा जो है मेहताब चंद का जीवन काल कब था? जीवन काल का मतलब क्या है? जन्म से लेकर अंत तक का जो है काल रहा, वह कौन सा काल रहा है? तो ऑप्शन ए है आपका 1820 से लेकर 1879, ऑप्शन बी है आपका 1920 से लेकर 1939, ऑप्शन सी है 1729 से लेकर 1799, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो आपका 1820 से लेकर 1879 बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 18 को देखते हैं। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में जो है अस्थायी बंदोबस्त जो शुरू किए थे उसका जो है श्रेय किसको दिया जाता है? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे 18 में पूछा गया सवाल है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है आपका बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का जो है श्रेय दिया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल को। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो बिल्कुल याद रखना गाइज आप लोग को। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए यानी पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20 नंबर सवाल को देखते हैं। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो बिल्कुल याद रखना है गाइज आप लोग को। इसका सही आंसर जो है वो आपका मछलीपट्टनम से, कहाँ पे? मछलीपट्टनम में किया था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल को देखते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? गाइज यहाँ पे 2018 और 19 में यह सवाल पूछा गया। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी यानी 1510 ईस्वी में। आगे बढ़ते 22 नंबर सवाल को देखते हैं। फ्रांसीसी बुकनाम कौन था? तो बिल्कुल इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी सर्वेक्षक। कौन थे? सर्वेक्षक थे। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23 नंबर सवाल को देखते हैं। फ्रांसीसी बुकनान के विकरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए यानी एनॉल्स से की गई है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर सवाल को देखते हैं। फ्रांसीसी बुकनान के विकरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी यानी संथाल प्रजाति का। किसका? संथाल जनजाति का या प्रजाति का जो पता चलता है आपका फ्रांसीसी बुकनान के विकिरणों से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25 नंबर सवाल को देखते हैं। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो बिल्कुल इसका अगर सही आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, 5वीं रिपोर्ट से। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल को देखते हैं। रियतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? रियतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। बिल्कुल इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी मुनरो एवं रीड। कौन थे? मुनरो एवं रीड। बिल्कुल आपका इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल को देखते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? गाइज ये आपका 2019 में पूछा गया सवाल है। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए मार्टिन वर्ड। किसने? मार्टिन वर्ड ने। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल को देखते हैं। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? बिल्कुल आप लोग याद रखना है। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी यानी बक्सर युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? बक्सर युद्ध के बाद। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी यानी रिपन काल में। किसके? रिपन काल में। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल को देखते हैं। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा जो है आपका आयोग जो है कब गठित हुआ था? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन ए यानी 1875 में गठित हुआ। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल को देखते हैं। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों के स्थिति का पता चलता है? और इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी युक्त में से सभी यानी बुकनान की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट और दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट से जो आपका सरकारी रिपोर्ट से भारतीय जो है कृषक जनजातियों के जो है स्थिति का जो है पता चलता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32 नंबर सवाल को देखते हैं। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए है आपका सिद्धू, ऑप्शन बी है गोमधर कुंवर, ऑप्शन सी है आपका चित्तौड़ सिंह या ऑप्शन डी
बिरसा मुंडा। क्या होगा इसका सही आंसर गाइस, जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका बिरसा मुंडा बिल्कुल करेक्ट है जी। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर सवाल को देखते हैं। रियादवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? रियादवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो बिल्कुल इसका सही आंसर की बात करें तो गाइस ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी मद्रास में। बिल्कुल जी, आप लोग को याद रखना है। आज का अंतिम सवाल 34 नंबर सवाल। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी वास्को डी गामा। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।